ओ एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में फ्रेंड्स, पीपीएससी एईडीयू का जो एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल के महीने में, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीएस का प्रश्न है, जिसमें से हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका जो नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। क्या होने वाला है? आधुनिक भारत का इतिहास। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि हम लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास को प्रश्नों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग उस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बता दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या स्टेट का भी कोई एग्ज़ाम हो, उनमें से आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या नाम होने वाला है, तो उसका जो नाम होने वाला है यूरोपीय कंपनी का आगमन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, उनको हम लोग इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करता है। एक और कंपनी दिया है और एक और क्या दिया है, स्थापना दिया है, यानी कब किस कंपनी की स्थापना कब किस वर्ष हुई थी, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। तो इसकी जो स्थापना हुआ था सन 1600 में हुआ था ना। आपसे पूछ सकता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है कब हुआ था, तो सन 1600 ईस्वी में। तो उस समय शासन की बात करेंगे तो उस समय किसका शासन था, तो अकबर का शासन था। उस समय किसका शासन था, तो अकबर के समय ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें लिखा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है इसके 2 साल बाद, यानी 1602 ईस्वी में होता है। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो इसको जो है सन 1600 ईस्वी में इसकी क्या करते हैं, तो स्थापना करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो इसका जो है सन 1664। और लास्ट में जो कंपनी आती है उसका नाम होता है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी जो स्थापना होती है 1731 ईस्वी में होती है। क्या होती है? 1731 ईस्वी में होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें है कि पुर्तगाली जो उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था उसका नाम जो है अल्मीड़ा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। इन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी नीति को लाया था इंडिया में। ठीक है, और चूँकि आपको पता ही होगा कि भारत में जो सबसे पहले आने वाले जो नागरिक थे उसका नाम जो क्या था, तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली भी आने वाले प्रथम थे और जाने वाले भी अंतिम यही थे, है ना। यहाँ से जो गए थे पुर्तगाली ही गए थे लास्ट में, और आने वाले भी कौन थे शुरू-शुरू में, तो उसका नाम जो है पुर्तगाली था। पुर्तगाल के लोग वहाँ आए थे, है ना। वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, जिसने जो है 1498 ईस्वी में जो है भारत में आया था। ठीक है, तो वहाँ पर जो ये लोग क्या किए थे, वायसराय को नियुक्त किए थे। तो उस समय जो पहला इनका जो वायसराय बन के आया था भारत में, उसका नाम क्या था, अल्मीड़ा था। और इसने ही जो है ब्लू वाटर पॉलिसी नीति को लागू किया था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु होली का उपयोग कौन करता था, तो उसका नाम जो है पुर्तगाली। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो है बहुत सारे डकैत जो भी सामान आप लेके आएंगे तो उसको क्या करते थे, तो ये लूट लेते थे। तो वहाँ पर जो है इसका जो है उपयोग किसने किया था, तो इसका नाम जो है पुर्तगाल। पुर्तगाल ने सबसे पहले यहाँ पर किया था। ठीक है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित किया था, तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो पहली फैक्ट्री लगाया गया था उसका नाम क्या था, सूरत। सूरत में जो है सबसे पहले इन्होंने जो है फैक्ट्री लगाया था। और कब लगाया था, तो सन 1613 ईस्वी में लगाया था। उसके बाद इस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिक के स्थान पर हराया था। तो किसने जो है स्वालिक के युद्ध में जो है पुर्तगालियों को जो हराया था, तो उसका नाम जो है थॉमस बेस्ट था, है ना। थॉमस बेस्ट ने जो है पुर्तगालियों को क्या किया था, तो स्वालिक के युद्ध में हराया था। एक अंग्रेज अधिकारी था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? पहला कर्नाटक युद्ध जब हुआ था तो ये जो है किस कारण हुआ था, है ना। तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था, यानी अंग्रेज ने जो है फ्रांसीसी जहाज़ को ले लिया था। उसी कारण जो होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था, तो उसको जो है सन 1632 ईस्वी में जो है इन्होंने क्या किया था, तो पटना में जो है स्थापना किया था। और उस क्षेत्र की पहचान करना जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो बिहार का ही एक है, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है सोरा और अफीम को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सोरा बम बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, सोरा का। ठीक है, नेक्स्ट
अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? उसका नाम जो है बिहार। बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। और उसमें भारत की यूपी की बात करें तो यूपी में भी एक गाजीपुर जो ज़िला है वहाँ पर भी जो है सबसे ज़्यादा अफीम की खेती की जाती थी। ठीक है। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री की बात करें, फ्रेंच फैक्ट्री की बात करें तो इसकी स्थापना भी कहाँ पर हुई थी? तो सूरत में हुआ था। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कर्नाटक युद्ध के बारे में, इसको देखा जाए क्योंकि हमने अभी बताया था कि जो युद्ध हुआ था फ्रांस और अंग्रेजों के जो मध्य युद्ध हुआ था, किस कारण हुआ था? तो ये जो है अंग्रेजी जहाज़ों को जो है जहाज़ों को किडनैप कर लिया था, इसी कारण जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कर्नाटक युद्ध के बारे में देखा जाएगा। ठीक है। जैसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो इसका जो अवधि की बात करें तो सन 1746 से 48 के बीच में लड़ा जाता है। और ये जो है किस संधि के द्वारा जो इसको शांत किया जाता है? तो एक्सला सेपल की संधि के दौरान कब होता है? तो सन 1748 में होता है। उसके बाद कर्नाटक का द्वितीय युद्ध की बात करें तो सन 1749 से 54 ईस्वी तक होता है। और ये जो है पांडिचेरी की संधि के दौरान जो होता है मतलब शांत होता है। कर्नाटक के तृतीय युद्ध की बात करें तो सन 1758 से सन 1763 ईस्वी तक पेरिस की संधि होती है, सन 1763 ईस्वी तक। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि कर्नाटक का युद्ध जो है 3 तरीके से शांत होता है। पहली जो है किसके द्वारा? तो एक्सला सेपल के द्वारा, दूसरी पांडिचेरी की संधि, तीसरी क्या होती है? तो पेरिस की संधि के द्वारा जो है माहौल शांत होता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को देखा जाएगा। जैसे बंगाल के नवाब की बात करेंगे तो अंग्रेजों ने जो बंगाल का नवाब उसमें नियुक्त किया था। पहले नवाब की बात करें तो मुर्शिद कुली खां था। और इसकी जो शासनकाल की बात करें सन 1717 से सन 1727 ईस्वी तक ये जो है बंगाल के नवाब के रूप में कार्य किए थे। उसके बाद सुजाउद्दीन आते हैं 27 से 39 ईस्वी तक। और सरफराज खां आते हैं तो 39 से कहाँ तक होते हैं? तो सन 1740 ईस्वी तक ये क्या करते हैं? तो बंगाल के नवाब के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे इसमें हमारा नेक्स्ट है कि अलीवर्दी खां भी बंगाल के नवाब बनाए जाते हैं। और इसके इनके शासनकाल की बात करें तो सन 1740 से सन 1756 सिराजुद्दौला आते हैं। और 1756 से सन 1757 मीर जाफर जो आते हैं सन 1757 से 1760। मीर कासिम आते हैं 60 से 63। मीर जाफर की बात करें तो 63 से 65। नजीमुद्दौला की बात करें तो 65 से 76। और सैफुद्दौला की बात करेंगे तो 66 से 77 ईस्वी तक तो ये क्या करते हैं? तो बंगाल के नवाब की बात करेंगे और बहादुरदौला की बात करेंगे तो 70 से 72 ईस्वी तक वो क्या करते हैं? तो बंगाल के नवाब के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। आगे सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया गया था 12 अगस्त सन 1765 ईस्वी तक। और इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान किसे बनाया गया था? तो ये मोहम्मद रजा खां को जो है कहाँ का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो ये जो है इलाहाबाद की संधि के बाद इनको जो है उनका कहाँ का नियुक्त किया गया था। ठीक है। आगे चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे इसमें नेक्स्ट है कि एक युद्ध होता है जिसमें इस युद्ध को हम लोग बोलते हैं वांडीवास का युद्ध बोलते हैं। और कब हुआ? तो सन 1760 ईस्वी को होता है। किसके बीच होता है? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो है ये लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेजों की क्या होती है? तो जीत होती है। ठीक है। आगे